तो द्रौपदी ने एक बार हंस के कहा था कि हस्तिनापुर में वस्त्र बड़े अच्छे मिलते हैं। सबसे पहले तो ऐसी जगह रथ खड़ा किया जहां से कौरवों की सेना दिख रही थी। ये सेना है, ये की सागर है। अरे राम, वो तो 20 साल का लड़का था, वो ताव में लड़ने आ गया। अर्जुन भागे तेज और उसको पकड़ लिया। कहां भागता है? ये जो कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी है, इनके गले में ये जो सुंदर वस्त्र है ना, इनके अंग वस्त्र, जा और ये खींच ला, निकाल ला। अब उसी समय युधिष्ठिर तो वहीं पर है, उनको तो सब पता है कि क्या होगा, ये तो बच्चा है, फूक में उड़ जाएगा। वहां दुर्योधन जैसे खड़े हैं लड़ने के लिए। कीचक को मारा और बात फैल गई पूरे भारतवर्ष में, कीचक मारा गया, कीचक मारा गया। कर्ण को पता चला। कर्ण ने कहा कीचक को दुनिया में 5 ही लोग मार सकते हैं, दुर्योधन, मैं, भीष्म पितामह, अर्जुन और भीम। तो भीष्म पितामह ने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, दुर्योधन ने नहीं मारा, तो कीचक को किसने मारा? माने भीम ने मारा और अर्जुन ने मारा। अब पता करो, वो वहीं मिलेंगे। पहले तो पता किया, पता लगा नहीं, इतने गोपनीय रूप से रह रहे थे और सावधान हो गए थे क्योंकि 15 दिन बाकी थे। लेकिन धर पकड़ होते हुए उन्होंने आक्रमण कर दिया। लेकिन प्रभु की कृपा से आखिरी दिन ही था उस दिन, जिस दिन आक्रमण किया। तो उस दिन 1 साल पूरा हो गया था। अब क्या करें? तब जो विराट नरेश का पुत्र था उत्तर, उसने कहा मैं लड़ने जाऊंगा। उत्तर की बहन थी उत्तरा, जिनका ब्याह अभी अभिमन्यु से होगा। वो महल में रहती थी। तो द्रौपदी देवी तो उनके यहां दासी बन के रहती थी, तो बातचीत होती रहती थी माँ बेटी से। तो वो बार बार पूछती रहती थी देवी द्रौपदी कैसी थी, देवी द्रौपदी कैसी थी, वहां हस्तिनापुर में क्या अच्छा मिलता है, ऐसे जैसे पूछ लेती हैं माता बहनें। तो द्रौपदी ने एक बार हंस के कहा था कि हस्तिनापुर में वस्त्र बड़े अच्छे मिलते हैं, कपड़ा बड़ा अच्छा मिलता है, मुलायम रंग बिरंगा रेशम का कपड़ा। अब उन्होंने तो इसलिए कह दिया था कि वो सब साड़ियां वहां रखी थी जो भगवान बढ़ाए थे। उन्होंने इस दृष्टि से नहीं कहा था कि वहां बाजार कपड़े का बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने तो वो साड़ियां वहां रखी थी, हजारों लाखों जो भगवान बढ़ाए थे। तो उन्होंने कहा कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, एकदम मुलायम रेशम का, बड़ा अच्छा। तो वो जो विराट नरेश की कन्या थी उत्तरा, जब उत्तर जाने लगे उनके भाई लड़ने के लिए कि कौरवों की सेना आ गई, तो उत्तरा ने क्या कहा कि भैया हस्तिनापुर जीत लाओ ना। तो सैरंद्री कहती है कि वहां पर वस्त्र बहुत अच्छे मिलते हैं, देवी द्रौपदी पहना करती थी वो वस्त्र, तो मुझे बढ़िया कपड़े लाना। बोले बहन तू क्या करेगी? बोले मैं अपनी गुड़िया के कपड़े बनाऊंगी, तो वस्त्र लेके आना। उत्तर जाने लगे। अब उसी समय युधिष्ठिर तो वहीं पर है, उनको तो सब पता है कि क्या होगा, ये तो बच्चा है, फूक में उड़ जाएगा। वहां दुर्योधन जैसे खड़े हैं लड़ने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं एक बात कहूं? बोले कहो। ये महाराज उत्तर जा रहे हैं युवराज लड़ने के लिए, इनके साथ में ब्रह्मनला को भेज दो, ब्रह्मनला को भेज दो सारथी बन करके। विराट नरेश ने कहा तुम पागल हो, एक नपुंसक को भेज दूं? युधिष्ठिर ने कहा महाराज अर्जुन जाते थे युद्ध लड़ने तो उन्हीं को लेके जाते थे, ये बहुत जबरदस्त जानते हैं सारथी होना, और जब जब किसी का रथ चलाया है पराजय नहीं हुई। अब मुसीबत में आदमी हर चीज ही मान लेता है। उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ ब्रह्मनला को। तुरंत आ गए, चलो चलो, रथ चलाने लगे। अब सेना खड़ी थी इधर और रथ ले गए उधर। उत्तर ने कहा कहां जा रहे हो? अब समय तो पूरा हो ही गया था, बैठे रहो राजकुमार। कहां गए? सबसे पहले तो ऐसी जगह रथ खड़ा किया जहां से कौरवों की सेना दिख रही थी। उत्तर ने कहा ये क्या है? ये दूर 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 तक ध्वजा ही ध्वजा दिखती है, ये क्या है? अर्जुन ने कहा बेटा ये सेना है, ये सेना है, ये की सागर है। बोले सेना है, सागर नहीं, सेना है। किसकी सेना है? ये कौरवों की सेना है। हरे राम,
वो जो काला ध्वज है वो दुर्योधन का है, वो जो सफेद ध्वज दिख रहा है दूर वो भीष्म पितामह का है, वो जो लाल ध्वज दिखता है वो कर्ण का है। सबके नाम गिनवा दिए। अरे राम, वो तो 20 साल का लड़का था, वो ताव में लड़ने आ गया। महाभारत में लिखा है, अर्जुन से कहे रथ रोको रथ रोको रथ रोको। अर्जुन ने कहा क्या हुआ? रथ जरा धीमा किया, वो तो छलांग लगा के ऐसे भागा, हाय भैया कह के। अर्जुन भागे तेज और उसको पकड़ लिया। कहां भागता है? बोले भागता हूं, इनसे ही लड़ूंगा, मेरे बस की नहीं, भाग रहा हूं। अर्जुन ने कहा चुपचाप बैठे रहो तो बांध दूंगा यहां पे। उन्होंने कहा बरनला हो के ऐसी बात करते हो मेरे से? बोले बता देंगे कौन है, बैठ जाओगे। जबरदस्ती रथ में डाल लिया, रथ लेके चले। सबसे पहले रथ लेके शमी वृक्ष पर गए। शमी वृक्ष पर कहा चढ़ जाओ उस पे। बोले क्या है? बोले इस पे पांडवों के आयुध रखे हैं। चढ़ा दिया। वो तो बेचारा बच्चा क्या लड़ता, वो बड़े गट्ठर में जो आयुध रखे थे पांडवों के, उससे वो न उठे। लड़ता तो वो क्या, वो गांडीव और गदा न उठे। किसी तरह गिरते पड़ते संभाल के उतारा, शस्त्र को खोला, एक एक शस्त्र को रखा और फिर गांडीव उठाया। ये क्या है? ये गांडीव है। तो मैंने तो सुना था कि गांडीव को केवल अर्जुन उठा सकते हैं, वो अर्जुन का ही धनुष है, तुमने कैसे उठा लिया? समय तो पूरा हो ही गया था, बस जैसे जैसे वो एक एक दो दो सेकंड पूरे होते चले गए तो रूप पलटता चला गया अर्जुन का, क्योंकि उनको श्राप था 1 वर्ष का नपुंसकता का। मैं ही अर्जुन हूं। तब तो धीरे धीरे सारे भेद खुल गए। तेरी मां की जो सेवा करती है वो अयोनिजा द्रौपदी है। तेरे पिता के जो सलाहकार बने हैं वो महाराज युधिष्ठिर हैं। सबका परिचय दिया, उत्तर तो चरणों में पड़ गए। अब क्या करूं? बोले भाग मत, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बोले लड़ने को लाया भी नहीं, रथ तो चला लेगा, रथ तो चला लूंगा। बोले बैठ आगे। उत्तर को रथ चलाने के लिए बैठाया और अर्जुन चले। ये विराट देश का जो युद्ध है ये महाभारत से भी भारी है। वहां तो एक एक योद्धा से एक एक लड़ा, यहां तो सारे एक संग अर्जुन से लड़े। और महाराज अर्जुन ने सबके छक्के छुड़ा दिए। समय कम था तो अर्जुन ने जंभास्त्र छोड़ा। ऐसा जंभास्त्र छोड़ा कि सबको जुम्हाई आ गई, सब वहीं पड़ के मूर्छित हो गए। तब अपने अपने रथों पे, और सेना तो भाग गई, सब मूर्छित हो गए, सबको पराजित कर दिया। उत्तर ने कहा चलो, सब सो गए। अर्जुन ने कहा नहीं, तुम्हारी बहन ने क्या कहा था? बोले बहन की छोड़ो। बोले नहीं बताओ बहन ने क्या कहा था? बोले कहा था कि वहां से अच्छे कपड़े मिलते हैं वो ले आना, पर मैं नहीं जाऊंगा हस्तिनापुर, कहीं लोग जाग न जाएं। भगवान ने कहा हस्तिनापुर जाने को नहीं कह रहा। ये जो कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी है, इनके गले में ये जो सुंदर वस्त्र है ना, इनके अंग वस्त्र, जा और ये खींच ला, निकाल ला। लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, उनके गले के कपड़े मत निकालना, ये निकाल लाओ, ये देना अपनी बहन को, इसके गुड़िया के कपड़े बना लेगी। व्यास जी कहते हैं ये अर्जुन ने क्यों कराया कि दुर्योधन के गले का पटका निकलवा दिया, कर्ण के गले का पटका निकलवा दिया, दुशासन के गले का पटका निकलवा दिया। इसका अर्थ ये था कि जब वो होश में आएंगे तो उनको पता चल जाए कि अर्जुन ने दया की है। जो गले से पटका निकाल रहा है वो गले पे छुरा भी तो चला सकता था। जो गले से पटका निकाल रहा है वो गले पे तलवार भी तो चला सकता था। लेकिन अर्जुन ने अब भी धर्म नहीं छोड़ा, सोते हुए को नहीं मारा। लेकिन दुर्योधन बाद में इन्हीं पांडवों के सोते हुए बच्चों को मरवाएगा।
दुर्योधन ने अधर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, पांडवों ने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के वस्त्र क्यों ना लाऊं? ना, वे मेरे सदा पूज्य हैं, उनको ये न लगे कि अर्जुन ने हम पर दया की है। अर्जुन को सदा उनकी दया चाहिए। गले के वस्त्र निकाल लिए, लौट गए, जय जयकार हो गई, विराट देश में सारी बात खुल गई, सत्य क्या था असत्य क्या था। इधर मुंह की खा करके कौरव लौटे, अब वहां पर बहस होने लग गई। दुर्योधन तो चालबाज, उसने क्या कहना शुरू किया, मैंने अज्ञातवास भंग कर दिया, मैंने अज्ञातवास भंग कर दिया, मैंने अज्ञातवास भंग कर दिया। अब दोबारा से 12 वर्ष के वनवास को जामे, दोबारा से अज्ञातवास को जामे। इतना उसने वितंडावाद खड़ा कर दिया कि गणकों को बुलाना पड़ गया, ज्योतिषाचार्यों को बुलाना पड़ गया, और सबने कहा कि 1 वर्ष पूरा हो चुका है। देखिए अपने यहां वर्ष की गिनती कैसे होती है, 2 प्रकार से होती है हमारे यहां दिनों की गिनती। एक तो चलती है अपने यहां सूर्य गणना, एक चलती है चंद्र गणना। कितने लोग पूछते हैं महाराज 2-2 तिथियां हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? एक अपना सब कुछ विज्ञान है ना, 2 की गति है। एक तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी दे रही है, तो वो सूर्य गति मानी जाती है। सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दे रही है। और दूसरी चंद्र गति है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दे रहे हैं। तो हमारी जो दैनिक तिथियां हैं वो चंद्रमा से हम लोग देखते हैं, लेकिन जो संक्रांति की तिथि हैं, संक्रांति की तिथि सूर्य से देखते हैं।